नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह उपस्थित हो गए हम 22 फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर के। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और ह्यूमन क्रिएटर के करंट अफेयर्स के वीडियो का अपने ज्ञान वर्धन के लिए उपयोग कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं करंट अफेयर का। तो बने रहें हमारे साथ। आज हम करेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का ऑपरेशन। क्या करेंगे दोस्तों? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का ऑपरेशन करेंगे और देंगे इनके कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ह्यूमन क्रिएटर के करंट अफेयर का यह सीरीज, और इसमें देखेंगे हम 22 फरवरी की तमाम करंट अफेयर्स को, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। पहला तो आज है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम इसका यहाँ पर ऑपरेशन भी करेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। तो आपको बताना है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मना लिया है। अब कब मनाया है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी। क्या है ऑप्शन? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 फरवरी। क्या हो जाएगा? 20 फरवरी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं यहाँ पर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिजोरम को। तो मिजोरम की स्थापना 1987 में हुई थी। कब के दिन? तो 20 फरवरी के दिन। कब? 20 फरवरी के दिन हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की भी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में ही हुई थी। 1987 में ही हुई थी। यदि हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। जबकि बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कितने हैं? 8 जिले हैं। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश तो बना केवा, मतलब जिले कितने हैं? 25, मगर बना था केवा 24वां राज्य। केवा राज्य बना था? 24वां राज्य भारत का बना था। तो इस बात को याद रखिएगा। जिले 25, आज है तारीख 22, बना 20 को, और यहाँ पर भारत का ये केवां राज्य बना? तो 24वां राज्य बना। ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है जोड़ते हुए। मिजोरम को हमने बताया। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, क्योंकि हमने दोनों के स्थापना दिवस को अच्छे से समझ लिया है। नहीं तो एक बार और ध्यान दीजिएगा। दोनों राज्य कब बने? 1987 में बने। कब बने? 20 फरवरी 1987 में बने। मिजोरम में जिलों की संख्या 8 है, तो अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। और बना केवां राज्य? तो 24वां राज्य। केवां राज्य बना? 24वां राज्य बना। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अरुणाचल के प्रदेश के विषय में जानते हैं हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जो कि बहुत ही जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का आज हम लोग कर देंगे क्या? पोस्टमार्टम। चलिए, तो बताया हमने जिले 24 और राज्य बना 24वां, जिले हैं इसमें 25। राजधानी कहाँ पर है? तो ईटानगर। कहाँ पे है? ईटानगर। याद रखिएगा। कहाँ पे है राजधानी? ईटानगर है। मुख्यमंत्री की हम लोग बात करें तो
एक मिनट देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा मुख्यमंत्री की हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो मुख्यमंत्री है आपके पेमा खांडू। क्या है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जबकि राज्यपाल की हम लोग बात करें तो राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। कौन है, बी.डी. मिश्रा। देखिए, ये भी असम का हिस्सा था और हमने जो बताया पहले आपको मिजोरम, वो भी असम का हिस्सा था। किसका हिस्सा था पहले, असम का हिस्सा था। पर देखिएगा, असम का हिस्सा होने के बाद भी अरुणाचल को प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो नेफा के नाम से जानते थे। किसके नाम से, तो नेफा के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, नेफा मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, एफ मतलब फ्रंटियर, ये मतलब एजेंसी। क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब नेफा। पहले हम लोग इसे नेफा के नाम से जानते थे। फिर असम से कट करके यह अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत का 24वां राज्य बना। क्या बना, 24वां राज्य बना। चलिए देख लेते हम लोग यहाँ पर कुछ दर्रों को। तो बात करें तो यहाँ पे कौन से है, बोमिडिल दर्रा। कौन सा है, बोमिडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। इस यांगयाप दर्रा को आप याद रखिएगा दोस्तों। इससे मैं एक और फैक्ट बताने वाला हूँ। और एक और कौन है, दिफू दर्रा। कौन सा है, दिफू दर्रा। देखिए, यांगयाप दर्रा वो जगह है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में या भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से ही। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में हमने पिछले वीडियो में पोस्टमार्टम किया है, तो आप वहाँ सब जाकर भी ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। साथ ही उस दिन के करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। देखिएगा, यदि बात करें हम लोग यहाँ पर के अभयारण्य की, तो यहाँ पे एक नामी अभयारण्य है जिसका नाम क्या है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य। क्या है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य। और इस अभयारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो हाथी, अजगर, सांभर और हिरन। क्या है, अजगर और हिरन। देखिएगा, हिरन, हाथी, अजगर और सांभर, अजगर और सांभर यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर के कुछ आदिवासी समूहों को। तो आदिवासी समूहों में है मोपा। क्या है, मोपा, डबला, डबला, शुलूंग। क्या है, शुलूंग। और भी इसके साथ में बहुत सारे हैं, मगर देखिएगा मुख्य रूप से मेजी अपतनी को आपको याद रखना है। क्या है, मेजी और अपतनी। मेजी से ही मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेजी है जबकि मिजोरम में मीजो है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मिजोरम में मीजो और यहाँ पर मेजी, ये दोनों जो सो यहाँ पर जनजाति समूह पाए जाते हैं। तो चलिए, हमने देखा अरुणाचल प्रदेश को, अब थोड़ा देख लेते हैं मिजोरम को। तो हमने बताया इन दोनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में हुई थी। जिले की संख्या हमने वहाँ बताया था अरुणाचल प्रदेश में 25, जबकि यहाँ पर कितने हैं, तो बताया मैंने 8। कितने हैं, 8। राजधानी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, जबकि इसकी राजधानी कहाँ पर है, आइजोल। कहाँ पे है, आइजोल। ये चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग मिजोरम के मुख्यमंत्री को। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जोरामथांगा। क्या नाम है, मुख्यमंत्री का नाम जोरांग थांबा, जोराम
थांगा यहाँ के मुख्य मंत्री हैं। जबकि हम लोग राज्यपाल की बात करें तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या है? श्रीधरन पिल्लई कौन है? राज्यपाल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। वैसे ही मिजोरम भी किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा था। फिलहाल अपना ये अलग राज्य है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। कहाँ की? तो मिजोरम की। देखिएगा, मिजोरम जो है सो भारत में दूसरे सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। पहले स्थान पर कौन है? केरल है और दूसरे स्थान पर मिजोरम है। यहाँ की साक्षरता दर कितना है? तो 88.8% है। कितना है? 8% है। देखिएगा, मिजोरम 88.8, इस 8 से आपको ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, उन 8 राज्यों में से एक कौन सा राज्य है? मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। तो ये 8 से आप लोग इतना याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर के कुछ अभयारण्य को और फिर देखेंगे हम लोग यहाँ के कुछ जनजाति समूहों को। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे फेमस एक डम्फा अभयारण्य है। डम्फा अभयारण्य है। जबकि एक डम्फा बाघ रिजर्व भी है जो 1994-95 में बना था। कब? 1994-95 में बना था डम्फा अभयारण्य। और डम्फा बाघ रिजर्व भी है। तो डम्फा अभयारण्य में पाया क्या क्या जाता है? हमने देखा था कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे पाया जाता था क्या क्या? हाथी, अजगर, सांभर और हिरन। जबकि डम्फा अभयारण्य जो कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। इसमें पाए जाते हैं कोबरा। कोबरा आप लोग तो सभी जानते होंगे। हाँ, कोबरा जो भारत की 4 विषैली सांप के प्रजातियों में से एक है। क्या है? भारत में पाए जाने वाली 4 सर्प जो सो सांप मतलब विषैली सर्प में एक है कोबरा। और उसके बाद देखिएगा, याद रखिएगा, बिल्ली और फिजेंट। क्या है? बिल्ली और फिजेंट भी जो है सो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डम्फा अभयारण्य में। क्या क्या बताया? एक कोबरा बताया मैंने, एक बिल्ली बताया मैंने, और फिर हमने बताया फिजेंट। क्या है? फिजेंट। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ के कुछ जनजाति समूहों को। तो मैंने बताया था कि मेजी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, और मिजोरम में। तो याद रहेगा ये मेजी और मिजो। मिजोरम में मिजो और मेजी अरुणाचल प्रदेश में। मिजो, चकमा, लुसई और कुकी और लाखर यहाँ की जो है सो मुख्य जनजाति समूह है। तो ये थे आपके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह से लाते रहें ऑपरेशन और देते रहें नई नई जानकारी। पढ़ते हैं और देखते हैं आज के अन्य तमाम करंट अफेयर्स को। देखिए, पांडुचेरी के सीएम कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या है? पांडुचेरी के सीएम कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, वी नारायणसामी, पी शिव कोलांधु, तमिलसाई सौंदरराजन या केपी वेंकटेश। तो आपको बताना है कि पांडुचेरी के सीएम कौन थे। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पीवी नारायण शामी।
क्या होगा? पीवी नारायण शामी। देखिएगा, पीवी नारायण शामी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए अब वहाँ पे नए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मगर हाल ही में हम लोगों ने पीछे देखा है कि यहाँ के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन बने हैं। कौन बने हैं? तमिलसाई सौंदरराजन बने हैं उपराज्यपाल। और इस्तीफा किसने दिया था? तो किरण बेदी ने। किसने दिया था? किरण बेदी ने दिया था। पी शिवकोलंधु। पी शिवकोलंधु कौन है? तो इसकी बात करें तो ये पांडुचेरी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है? पांडुचेरी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल। समझ रहे ना? पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में, पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संयुक्त रूप से किया गया है। किससे किया गया है? वर्चुअल माध्यम से संयुक्त रूप से किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? किसने? धमिका प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या थे? ये गेंदबाज थे। तो किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। कहाँ के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले थे। विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है आपके सामने, फरवरी के दूसरा शनिवार, फरवरी के प्रथम रविवार, फरवरी के तीसरे शनिवार, या फिर फरवरी का दूसरा रविवार। क्या है? फरवरी का दूसरा रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी के तीसरे शनिवार। क्या होगा? फरवरी के तीसरे शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ रुपए बजट पेश किया है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ऑप्शन है आपके सामने, 55,270 करोड़, 51,230 करोड़, 52,90,32 करोड़ और 53,14,042 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, 55,270 करोड़। क्या होगा? 55,270 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ करंट अफेयर। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें होंगे नए करंट अफेयर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।